हेलो दोस्तों, आज हम लोग हिंदी ग्रामर से ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं और अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, समास कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं या प्रत्यय कहते हैं। वर्ण क्या होता है? जैसे क है, ख है, ग है, तो दो ऐसे वर्णों को जो मेल होता है उसको क्या कहते हैं? उसको संधि कहते हैं, समास कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं या प्रत्यय कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं? एक प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। तो संधि जो होता है वो तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें कौन कौन होता है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीसरा है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि या यन संधि। दयानंद में क्या होता है? इसका भी एक ट्रिक है, अगले वीडियो में हम लोग इसका ट्रिक से हम लोग ये चारों संधि के बारे में बताएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग देखेंगे कि दयानंद में जो संधि है वो कौन सा संधि है, तो दीर्घ संधि है। कपिस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? कपिस जो ये शब्द है ये कौन सा संधि है? वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है, यन संधि है या विसर्ग संधि है? तो ये दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि में क्या होता है कि बड़ी की मात्रा होता है। ये जो होता है बड़ी की मात्रा होता है, तो यहाँ हम लोग इसको करेंगे दीर्घ संधि। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? सदैव जो ये शब्द है वो कौन सा संधि है? व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी ट्रिक होता है इसको पकड़ने के लिए, जो हम लोग अगले वीडियो बनाएंगे और बताएंगे कि हम लोग ये व्यंजन संधि, स्वर संधि को कैसे देखा जाता है, कैसे पकड़ा जाता है, कैसे पहचान किया जाता है। तो प्रयुक्त में सदैव जो होता है, सदैव स्वर संधि है तो स्वर संधि। इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण है तो ये डी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? तो इसको आप कमेंट्स में बताएं कि ये कौन सा है। सदैव है, ये है, उपदेश है या परामर्श है। कौन सा संधि है उदाहरण नहीं है, इसको कमेंट में बताएं।